ओम नमो नारायण। दोस्तों, आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। नारायण से प्रार्थना है कि यहाँ से अगली होली तक आपका जीवन रंगों से भरा रहे, खुशहाली आपके घर में आई रहे। प्रार्थना कर सकते हैं नारायण से, आप सभी लोगों को भी करनी चाहिए। और आज इम्पॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट हुआ है एक, हालांकि इंडिया में नहीं दिखाई दिया, लेकिन लूनर एक्लिप्स अभी भी चल रहा है, 3:30 पे ख़त्म होगा। इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा, मगर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के कुछ पार्ट, वहाँ पर इसको देख सकते लोग, और इसका असर भी होगा। असर इंडिया में भी होगा। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से जो ये जो पक्ष है, मतलब ये पूर्णिमा से और अमावस्या के बीच का जो फेज है, जहाँ पर एक और बड़ा एस्ट्रो इवेंट होने वाला है, जिसकी हम एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड और पूरी दुनिया, जिसको भी इस बारे में जानकारी, और बहुत सारे आप वीडियोज़ आपने देख लिए होंगे, जहाँ पर सूर्य ग्रहण आने वाला है 30 तारीख को। तो ये 15 दिन का जो फेज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सूर्य राहु की जो युति है मीन राशि में, कंजंक्शन ऑफ सैटर्न एंड राहु इन पाइसिस, इंग्लिश में भी बोल दूँ, कई लोग बोलते हैं सर हमें नहीं समझ में आया, तो वो जल तत्व की राशि है, और इसको एक श्रापित योग कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो फिर मार्च से लेकर और जो 18 मई तक का पीरियड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये समझो कि ये जो यहाँ से अब ये शुरू हो रहा है, आज की डेट से जो शुरू हुई है चीज़, करीब करीब 14 मार्च को, अब आज हम बात कर रहे हैं 18 मई, आप लगा लो हिसाब कितने दिन है। ये पीरियड बड़ा ही डिसिसिव पीरियड है, ये 2025 साल के लिए। आपको 2025 में क्या क्या देखने को मिलेगा, ये इस पीरियड में तय हो जाएगा। हालांकि इसके कई ग्लिम्सेस और ट्रेलर आप देख चुके ऑलरेडी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यूएस से कई मेल्स और मैसेजेस आए, आपने भी देखा, मेरा ट्वीट जाके आप देख सकते हैं ट्विटर पे। हमने खुलेआम प्रेडिक्ट किया था, लेवल्स दिए थे, 19,000 का लेवल दिया था, वहाँ से हम 17,350 पे कल बंद हुए हैं। नैस्डैक में 1700 पॉइंट, 1800 पॉइंट वाइप आउट हो गए, और 550 पॉइंट एसएमपी में वाइप आउट हो गए हमारे 6066 के लेवल से। तो ये अब क्या हो रहा है, मैंने आपसे कहा था कि इंडियन मार्केट आगे चल रहा था, अब ये कैचअप कर रहा है। होना क्या चाहिए था कि यहाँ से यूएस मार्केट अगर रुका रहता तो हम लोग ऊपर की तरफ जाते, लेकिन हम भी, आपने देखा, इस हफ्ते बड़ी ही सुस्त ट्रेडिंग हुई है। तो हम लोग भी एक ना अनडिसिसिव मोड पे है, प्लानिटरी सिचुएशन भी यही बता रही है हमको, और जो न्यूज़ फ्लो है वो भी यही बता रहा है, क्योंकि अभी मार्केट वेट कर रहा है कि टैरिफ वार का क्या होगा, इंडिया के साथ अमेरिका क्या करने वाला है। और इन सब चीज़ों का ना सबसे ज़्यादा असर जो है वो होने वाला है यूरोप के ऊपर। आप देखो कि यूरोप बहुत बुरी तरह से इसकी चीज़ के क्लच में आ रहा है। तो यूरोप पे नज़र रखनी होगी, जो भी लोग यूरोप में, और पर्टिकुलर बहुत सारी देखो कंट्रीज़ है, मैं यहाँ सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो पूरा जो रीजन है यूरोप का, अमेरिका का भी कुछ पार्ट इसमें आ रहा है। और अमेरिका तो पूरा ही, मैं शुरू से बोल रहा हूँ आपको कि ट्रम्प, क्योंकि राजा कि जिसको बोलते हैं हमारे पुराने ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, जब राजा की कुंडली देश की कुंडली के साथ मैच नहीं होती, उसके साथ टैंडम में नहीं होती, तो वो तकलीफ क्रिएट करता है। तो आपको ये जो लग रहा है बार बार कि ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ ग्रहों के अधीन है। वो जो भी ग्रह उनसे करवा रहे हैं वो करते चल रहे हैं। अब यहाँ से कोई फायर एक्सीडेंट, कोई वॉल्केनिक इरप्शन, किसी तरह की कोई बड़ी त्रासदी, कोई पानी और आग दोनों, पानी में आग लगने वाली है और आग में पानी घुसने वाला है, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर कोई बड़ा डिजास्टर करा सकते हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में। नारायण से अगेन यही प्रार्थना करना कि हमें बचाए रहें। कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो आप देखेंगे। और हमारा अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन अभी भी वैलिड है। और कुछ तरह की अराजकता और राजा, ये जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ये ग्रहण है, और इस ग्रहण की विशेषता क्या है कि सिंह राशि में ग्रहण, और ग्रहण के दौरान ही चंद्रमा अपनी राशि चेंज करके कन्या राशि में जा रहे हैं।
ये एक ना बड़ा ही टिपिकल फिनोमेना है कि आप एक की राशि से चंद्रमा चेंज होकर दूसरी राशि में जा रहा है और कुछ ग्रहों की युति वहां पर मीन में हो रही है और मीन की तरफ ग्रह बढ़ रहे हैं। देखो मीन क्या है, पाइसिस क्या है, एंड है। हम 1 से 12 जो राशियां हैं हमारी, पाइसिस 12वें नंबर पे है, तो वो एंड है किसी चीज का। तो किसी चीज का अंत होके एक नई शुरुआत होनी है, और कभी भी कोई चीज का जब अंत होता है और नई शुरुआत होती है तो डिफिकल्टीज आती हैं। तो बात करें हम जियोपॉलिटिकली, कुछ ना कुछ होता रहेगा, किसी तरह के डिजास्टर्स होते रहेंगे, और कोई जन आंदोलन सरकारों के खिलाफ, खास तौर से जो उच्च पदस्थ लोग हैं, यानी कि जो हेल्म ऑफ द अफेयर में जो नीतियां बनाते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, इन लोगों को बहुत ध्यान रखना है। इनकी किसी नीति के कारण बहुत बड़ा कोई जन आंदोलन हो सकता है, लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, और हमको भी इंडिया में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। हालांकि इंडिया में ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरह के प्लानिटरी सिचुएशन है वो इफेक्ट अपना 101% डालेगी। मार्केट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि सिग्नेचर मूव आएंगे। अभी तक कोई भी किसी भी तरह का कोई सिग्नेचर मूव दिखाई नहीं दिया है। कुछ ग्लिम्सेस जरूर आए हैं, लेकिन उसकी वैलिडिटी अभी नहीं हुई है। तो अगेन मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, मैं कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही कोई भी तरह का काम कीजिएगा। मेरी एक गुजारिश आपसे पहले भी थी और आज भी है कि आप कोई तरह की जल्दबाजी में ना रहिए। और अमेरिकन मार्केट में भी आपने देखा एस्ट्रोलॉजी का कितना वाइड मैं आपको आयाम दिखा रहा हूँ। आपने देखा है क्रिकेट मैच प्रिडिक्शन करते हुए मुझे, आपने देखा है पॉलिटिकल प्रिडिक्शन करते हुए, सही गलत सब हुए हैं उसमें। आपने देखा है हम लोगों को मार्केट के बारे में हमने कितने परफेक्टली प्रिडिक्शन किया है, मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में आपने हमारा प्रिडिक्शन देखा है, और अब आप यूएस मार्केट में मेरा प्रिडिक्शन देख रहे हो। तो ये सब लेवल्स हैं, इतने साल की रिसर्च है। तो अगर यूएस मार्केट यहाँ से नहीं संभलता है तो एक ये कॉज ऑफ कंसर्न होगा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जिस तरह के लेवल्स उसने तोड़े और जिस फास्टनेस से तोड़े हैं, अगर आप समझो हमारे जो भी लेवल्स रहते हैं वो प्लानिटरी लाइंस होती हैं, अगर वो प्लानिटरी लाइंस टूट रही हैं और उसके नीचे 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 मार्केट उससे दूर जाता जा रहा है, इसका मतलब बहुत तगड़ा प्रेशर प्लैनेट्स का उसके ऊपर आया है। आपने कितनी बार देखा है नैस्डैक को फटाफट इतना पॉइंट गिरते हुए, या एसएमपी को 550 पॉइंट गिरते हुए, आपने कितनी बार देखा है, और वो भी इतने जल्दी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी मैं कोई ट्वीट करता हूं या कोई बात बोलता हूं तो ऐसे हवा में नहीं बोलता हूं, उसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च रहती है, बहुत कई दिनों की मेहनत रहती है, और उसी टाइम पर ये क्यों लिखा, इंपॉर्टेंट ये है, उसी टाइम पे मैंने जाके ये क्यों लिखा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कोई चीज नीचे नहीं जाती, ऊपर नीचे बीच में फेक रैलीज आती रहेंगी, लेकिन आपको संयम रखना है, पेशेंस रखना है और इंतजार करना है। कोई तरह की जल्दबाजी अभी भी मैं यही सजेस्ट करूंगा आप ना करें। बाकी आपको डिसीजन खुद लेना है। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बता सकता हूँ। अभी हमको देखना है शनि राहु क्या करते हैं, अभी हमको देखना है ये 15 दिन का जो पक्ष है, यहाँ से सूर्य ग्रहण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चंद्र ग्रहण हो चुका है, अभी चल रहा है, तो जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा ऑलमोस्ट चंद्र ग्रहण खत्म होने वाला होगा और सूर्य ग्रहण की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये जो 15 दिन का पक्ष है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहीं तरह की घटनाएं हो सकती हैं, आपको देखने को मिलेंगी, या फिर वो आगे जाके जब शनि राहु मिल जाएंगे और मार्च के साथ में उनका जब एंगल बनेगा, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको झकझोर के रख दे। बहुत क्लियर और सीधी बात यह है। अगेन मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना है। मैं ले ऑफ्स के बारे में पहले ही बोल चुका हूँ। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि लकीर का फ़कीर बन के अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत मुसीबत में घिरने वाले हैं। आपको कोई इस तरह की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, या अपने कार्य को उस तरह से करना पड़ेगा कि आपके ऊपर इन सब चीज़ों का असर ना हो। लेकिन मासेस इसके प्रभाव में आने वाले हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि जब भी अब ये ग्रहण आपके मैं लगन से देखता हूँ कुंडली की, कौन सी घर में आपके ग्रहण हुआ है, कौन से घर में आपके शनि राहु की युति होने वाली है। तो इन सबको अगेन बारिश आ रही तो हम छाता लगा सकते हैं,
तो atul.maheshwari@gmail.com पे आप मेल कीजिए, अपने नाम, अपना सिटी और अपना मोबाइल नंबर जरूर डालिए। कई लोग अभी भी मैंने देखा सीधा मेल लिख देते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर डालिए सो डैट आई कैन कॉन्टैक्ट यू, और फिर हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे बचना है इससे। जब आपका पर्टिकुलर चार्ट देखेंगे तो फिर उसके लिए स्पेशल रेमेडीज़ होती हैं कि हमें पता रहता है कि आपके कौन से घर में ये चीज़ होने वाली है, तो वहाँ पर हम आपको बचाने की कोशिश करेंगे। बाकी तो नारायण के हाथ में है, लेकिन हमारे शास्त्रों में बहुत हर चीज़ का एक विधि विधान दिया हुआ है, हर चीज़ बताई गई है। होली की रेमेडीज़ मैंने बताई थी, होप सो कि आप लोगों ने की होगी, मगर एक ये जनरलाइज रेमेडी थी। अब जो हम जब 1-to-1 सेशन करते तो उसमें स्पेशल रेमेडीज़ होती हैं कि आपको ये करना है, आपको उसमें हम वास्तु भी कवर करते हैं कि आपको वास्तु में क्या हम हेल्प कर सकते हैं, आपके घर में कोई चीज़ गलत पड़ी है क्या। कई बार 1-to-1 सेशन में मैंने लोगों को बोला और वो हतप्रभ रह गए कि सर आपको कैसे पता। तो ये पता रहता है, इसके वास्तु वाले बहुत पैसे चार्ज कर लेते हैं कि भैया तुम्हारे घर में इस डायरेक्शन में ये चीज़ गलत पड़ी हुई है, इसकी वजह से तुम्हें ये तकलीफ हो रही है, या तुम्हारी एंट्री गलत है, या तुमने कोई अपने घर का ऐसा कॉर्नर, या तुमने नॉर्थ ईस्ट को ख़राब कर रखा है, तुमने साउथ ईस्ट को, और उसका सॉल्यूशन क्या, फिर अगर हमने कर रखा है ऐसा तो क्या, या फिर तुम्हारे घर में जो डायरेक्शन का उद्गम करना है, हमें उठाना है जिस डायरेक्शन को, वो डायरेक्शन एकदम सप्रेस हो रखी है। हो सकता है आपने अपने घर के ब्रह्म स्थान में कुछ गड़बड़ कर रखी है, टॉयलेट में कुछ गड़बड़ कर रखी है। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन तोड़फोड़ नहीं है, कुछ सॉल्यूशन अलग से भी होते हैं, तो उसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो जिसको भी इच्छा हो वो ये कर सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारी कोशिश रहती है कि हम जितने मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दे पाएँ दें। इसके अलावा मुझे लोगों ने कहा है, कई लोगों ने सजेशन किया है कि सर आप सिखाना क्यों नहीं शुरू करते। तो इस बारे में मैं एक कोर्स डिज़ाइन करने की सोच रहा हूँ, जिसमें हम न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, नंबर्स से 1-to-9 नंबर्स के बारे में हम बताएंगे। और इसमें एक स्पेशल एडिशन ये रहेगा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो उसमें, जैसे 1 नंबर के बारे में जब हम बताएंगे तो हम ये बताएंगे 1 नंबर के लोग क्या कर सकते हैं। मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में क्या देखा है कि 1 नंबर के लोग किस में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। नो डाउट उसकी कुछ एक नॉमिनल फीस होगी, हम किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ाव किया हुआ है तो उनको भी कुछ पर्टिकुलर उसमें से देने की इच्छा है। तो जिस किसी को भी इच्छुक हो उसके नेक्स्ट, अभी मेल मत कीजिएगा मुझे, उसका नेक्स्ट अनाउंसमेंट एक वीडियो में के थ्रू आएगा। वो कोर्स आप करिए, आप सीखने की कोशिश कीजिए, और आप ये ध्यान रखना कि पहले ABCD पढ़ेंगे, उसके बाद आप फाइनल उस पर पहुँचेंगे। यही नंबर्स आपको हर जगह काम आएंगे। कई लोग जो मुझे पूछते हैं कि आपने मैच का प्रेडिक्शन कैसे कर दिया सर, ये नंबर्स कैसे निकाले, आपने ट्वीट में ये रन कैसे बोले, तो वो सब आप जब 1-to-9 सारे नंबर्स को पकड़ लेंगे, समझ लेंगे, और फिर थोड़ा सा एडवांस स्टेजेस में जाना पड़ेगा कि कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं। जैसे कोई 13 तारीख को बॉर्न हुआ है, तो वो 13 तारीख को बॉर्न हुआ है तो सिंपल न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन क्या है कि 1 + 3 4 उसका बर्थ नंबर हो गया। नहीं, 13 तारीख का एक अलग महत्व है। वो 13 को ही क्यों बॉर्न हुआ उसका भी एक रीज़न है। तो वो 13 के नंबर को हम कैसे इवेलुएट करेंगे कि कोई 13 तारीख को बॉर्न हुआ है तो उसका क्या हुआ। नहीं तो एक सिंगल नंबर में तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक अलग ट्रेट भी आता है। जैसे मैं 6 तारीख को बॉर्न हुआ हूँ, तो अब कुछ ट्रेट मेरे 15 तारीख वाले से भी मिलेंगे, कुछ 24 तारीख वाले से मिलेंगे, क्योंकि 15 1 और 5 6, 2 और 4 6, लेकिन वो 15 और 24 का कुछ अलग भी ट्रेट है। मैं 6 को बॉर्न हुआ तो सबसे ज़्यादा 6 की क्वालिटीज़ मेरे अंदर आने वाली है। इस तरह से ये चीज़ चलती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आप देखिए कि अभी भी माहौल यहाँ से 15 दिन के अंदर क्या होता है, और वहाँ से फिर शनि राहु की जब युति होती है तो उसके बाद क्या होता है। ये कोई डराने के लिए बात नहीं बता रहे हैं, आपको सावधानी क्या रखनी है उस बारे में ये बातचीत हो रही है। आप किस तरह के काम कर सकते हो, किस तरह से आप बचने की कोशिश कर सकते हो। जैसे मैंने ले ऑफ्स के बारे में आया तो कई लोगों ने मुझे कहा कि सर हम क्या करें। तो देखिए, ये तो पर्सनल चार्ट से पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। फिर भी जो मेरे से होता है मैंने रेमेडीज़ आपको बताई, और बहुत कुछ तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्काई में कॉस्मिक एनर्जी के आगे किसी की चलने वाली नहीं है, न ट्रंप की, न मोदी साहब की, न किसी की। तो सबको मिला जुला के एक ये चीज़ बनेगी। मार्केट के बारे में कंटिन्यूस में बोलता आ रहा हूँ, वापस से मेरा वही है, जब तक वो सिग्नेचर मूव नहीं आता, हम कोई जल्दबाजी में नहीं है।
और मुझे बहुत अच्छे ढंग से अंदाज़ा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आपको मेरे हिंट्स समझ में आ रहे होंगे और सॉरी, अगर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं तो उस ढंग से काम कीजिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, हम बात करेंगे 1-to-1 हॉरोस्कोप के लिए मैंने बता दिया atul.maheshwari@gmail.com विद योर सिटीज़ नंबर एंड मोबाइल नंबर आप कांटेक्ट कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है। मगर ये फेज़ कठिनाइयों से भरा हुआ है, इस फेज़ में आपको इरिटेशन भी होगा, आपको किसी तरह की तकलीफ भी हो सकती है, कई लोगों को चोट लग सकती है। कई लोगों का मेरे पास ये मैसेज आया है कि सर जब से आपने बोला है हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आपको देखो साइकोलॉजिकल परेशान नहीं होना है, आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो इसके लिए, लेकिन आप अपना जिसको बोलते हैं ध्यान बढ़ाओ, पूजा बढ़ाओ, और वही बोलते हैं ना हर रात की सुबह होती है, तो उस सुबह होने का इंतज़ार करेंगे हम लोग। और जब तक सुबह नहीं होती है तब तक हमको क्या करना है, जैसे बोलते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम कंबल रजाई ओढ़ के सोते, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम एसी चला के सोते। तो इस तरह से ही हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आपको इस पीरियड में क्या करके ग्रहों के कुपित प्रभाव से बचना है, क्या कर सकते हो आप ऐसा। कुछ चीज़ें तो आप खुद भी गलत कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि अगर हर चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कर्म प्रधान बोलते हैं ना सब लोग, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान तो है, लेकिन कर्म के साथ साथ आपको लक भी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कर्म किस दिशा में कर रहा है। कई लोग गलत उसमें से, अब जैसे नंबर्स के हम इस कोर्स में हम बताएंगे, अगर आपका 1 नंबर है तो आपको कहाँ ध्यान देना चाहिए, आप क्या कर सकते हो। अगर आपको पहले से पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे लिए लकी है, या इस दिशा में मेरे लिए फेवरेबल चीज़ होने वाली है, और आपका दिमाग पहले से ही उस चीज़ पे काम करना शुरू कर दे, अगर मान लो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें। न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत सारे पैसे ले लेते हैं इसमें, जैसे मैं आपको फिल्मों के उदाहरण लेके भी बताऊंगा उसमें कि कैसे पिक्चर को हिट किया गया नंबर्स के थ्रू, कैसे फ्रीक्वेंसी मैच करा गई। जैसे अभी पठान पिक्चर के एक एग्जांपल है मेरे पास, कैसे उसको पठान की स्पेलिंग को चेंज किया गया, उसमें क्यों एक एक्स्ट्रा ए डाला गया, वो सब आपको धीरे धीरे इसमें सीखने को मिलेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको, उनके लिए एक अच्छी चीज़ होने वाली है। देखते हैं हम कब कितनी जल्दी इसको कर सकते हैं। इसको डिज़ाइन करने में टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे बिट्स ऑन पीसेस में बहुत कुछ पता है, मुझे उन सबको कलेक्टिव करके आपको देना है। और नॉर्मल जो लोगों ने बुक लिखी हुई है न्यूमरोलॉजी, उससे थोड़ा सा डिफरेंट करना है इसको, उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें डालनी है जो मैंने पर्सनली देखी हुई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डाटाज हैं, 1 नंबर के बहुत सारे लोग मेरे क्लाइंट्स हैं, तो मुझे पता है वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। फिर किसी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।